नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। 2024 कर्क राशि के लिए क्या परिणाम लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क राशि के स्वामी खुद चंद्रदेव हैं और कर्क राशि चर राशि है, जल तत्वीय राशि है। कर्क राशि बड़ा ही सुंदर राशि है। कर्क राशि का सबसे बड़ा स्वभाव यह है कि कर्क राशि वाले जब चाहें, जिस रूप में चाहें, अपने आप को ढाल लेते हैं। पानी है ना, गिलास में रखिए तो गिलास का रूप हो जाएंगे, घड़े में रखिए घड़े का रूप हो जाएंगे। तो कर्क राशि अपने आप को हर रूप में ढाल लेते हैं। कर्क राशि बड़ा ही सॉफ्ट राशि है, बड़ा ही सुंदर राशि है, लेकिन जब वेग में आते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो विकराल रूप ले सकते हैं। 2024 में कर्क राशि की क्या पोजीशन रहेगी, इसमें बृहस्पति देव मेष राशि में ही रहेंगे, जो आपके दसम भाव की राशि है कर्क राशि वाले। अब बृहस्पति देव अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, आपको 3 फरवरी तक 1:45 तक अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। उपरांत भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शनि सतभिषा नक्षत्र में 1 जनवरी 2024 से 6 अप्रैल 2:11 PM तक सतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव आपके दसम में ही बैठे हुए रहेंगे। बुध रेट्रोगेट हैं इस समय वृश्चिक राशि में। 2 जनवरी 8 बजे दिन में ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी से सीधा हो जाएंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, 2 जनवरी को 8 बजे ये डायरेक्ट हो जाएंगे। गुरुदेव 17 अप्रैल 2024 को सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएंगे, और 1 मई 2024 को ये राशि परिवर्तन करके आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो आपके 11वें स्थान की राशि है। 17 अप्रैल 2024 को 17 अप्रैल 2024 से 13 जून 2024 तक गुरु सूर्य के ही कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे। 13 जून 2024 से गुरु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, और 13 जून 2024 से 20 अगस्त 2024 तक 4:10 PM पर मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे बृहस्पति देव। 8 जुलाई 2024 को राहु, जो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। 30 जून 2024 को शनि बकरी होंगे 12:35 AM पर, और 9 अक्टूबर 2024 को गुरु 12:48 PM पर वृषभ राशि में ही बकरी हो जाएंगे, और मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। 16 नवंबर 2024 को शनि बकरी से मार्गी होंगे 12:48 PM पर। गुरु बकरी अवस्था में पुनः रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, और 1 जनवरी 2025 तक चंद्रमा के ही नक्षत्र में रहेंगे। तो आइए, गुरु शनि और राहु तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि लंबे ग्रह हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो सबों का क्या परिवर्तन होगा, आपके जिंदगी में कैसी रंग लाएगी, क्या बेरंग लाएगा, इस विषय पर चर्चा करें। कैसा रहेगा
इसके के लिए कर्क राशि वाले सभी उत्साहित होंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और कर्क राशि वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। कहा कि भाग्य भाव से दूसरे में है, आप काम करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, धन आएगा, दौलत आएगा, परिवार से संबंध आपके बहुत अच्छे मधुर बने हुए रहेंगे। यहाँ बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके कुटुंब परिवार के हाउस को भी देख रहे हैं, जहाँ 1 तारीख को सिंह राशि में चंद्रदेव मौजूद हैं। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुटुंब परिवार से भाग्य भी आपका साथ देगा, कर्म से आपको पैसे भी आएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर वाले के लिए तो बहुत ही अच्छा समय होगा। बृहस्पति देव नवम दृष्टि से देख रहे हैं आपके 6ठे स्थान को, जहां मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य देव बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में संतान स्थान के स्वामी है, मंगल आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी है और अपने मूल त्रिकोण राशि मेष से नवम में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपको काफ़ी मदद करेंगे इस समय, जो पुलिस सेवा में है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त समय होने जा रहा है। आमदनी ज़बरदस्त होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि मंगल 8वीं दृष्टि से आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ गुस्से से थोड़ी से दूर रहने होंगे आपको, गुस्से से बचना होगा आपको। संतान को इस समय काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। धर्म कर्म में आपकी काफ़ी रुचि रहेगी। राहु पूरे साल आपके नवम भाव में बैठे हुए रहेंगे और राहु रेवती नक्षत्र में रहेंगे 8 जून तक। 8 जून के बाद राहु चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। तो जब तक राहु रेवती नक्षत्र में रहेंगे तो जो स्टूडेंट हैं आपके लिए बेहतर समय होगा। बस आप इस भ्रम में न पड़े कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हर चीज़ आपको आता है। अगर इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप आसानी से निकाल लेंगे। घूमने फिरने का, धार्मिक स्थान में यात्रा करने का, नदी में नहाने का, गंगा में नहाने का अच्छा अवसर मिलेगा आपको और आप इस अवसर का भरपूर फायदा भी उठाएंगे। शुरुआती समय वर्ष के 2024 में बुध शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे और बुध रेट्रोग्रेड रहेंगे इस समय। लव अफेयर्स के लिए इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। लव अफेयर्स में काफ़ी बुद्धिमान भी आप रहेंगे। मीठी मीठी बातें अपने प्रेमी और प्रेमिका से आप बोल सकते हैं। मंगल 6ठे भाव में और शनि 8वें भाव में शुरुआत में रहेंगे आपके। तो आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, वाहन सावधानी से चलाने की जरूरत होगी। वाहन सावधानी से चलाने में ही फायदा है, अगर लापरवाही बरतेंगे तो थोड़े से आपको नुकसान होने की संभावना है। मंगल 4थी दृष्टि से इस समय राहु को देख रहे हैं। राहु और भी एक्टिवेट होंगे, कुछ गलत काम की ओर भी राहु एक्टिवेट हो सकते हैं मंगल का दृष्टि पड़ने पर। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि गलत काम से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंध तो आपका अच्छा रहेगा। बुध शुक्र दोनों प्रेम संबंध में आपके काफ़ी शुभता लाएंगे।
जीवन में ऊर्जाएं भी आपकी काफ़ी बढ़ेगी, काफ़ी एक्टिवेट रहेंगे आप, रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लव मैरिज करने की संभावनाएं अति प्रबल हैं, आप लव मैरिज भी आसानी से कर सकते हैं। शनि देव की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसमें लव अफेयर्स में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अष्टम भाव से शनि की दसम दृष्टि जो पंचम पे पड़ेगी, तो हो सकता है कि अचानक आप डिसीजन ले लें कि आज हमको शादी करनी है और मंदिरों में जाकर शादी कर लें। काम का काफ़ी दबाव रहेगा आपको, पैर में चोट लगने की संभावनाएं थोड़ी सी होंगी। शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर विदेश भी आपको भेज सकता है। तो स्टूडेंट को जब शनि की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, तो स्टूडेंट जो तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके लिए तो अच्छा समय होगा, लेकिन लव अफेयर्स के कारण थोड़े से सब पढ़ाई लिखाई में आपकी बाधाएं पड़ सकती हैं। 2024 में विशेष करके सभी क्षेत्र में आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप आगे रहेंगे। जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप आगे रहेंगे। वाहन संबंधी स्थिति इस साल आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना है आपको। अगर बीमार पड़ेंगे तो लंबे समय के लिए बीमार पड़ जाएंगे आप। कर्क राशि वाले के लिए वर्ष का शुरुआत तो शुभ स्थिति में रहेगा। बुध और शुक्र पंचवें भाव में जो विराजमान है, तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च आप महिलाओं पर ज़्यादा करेंगे, लड़कियों पर ज़्यादा करेंगे, पढ़ाई में कम ध्यान देंगे। प्रेम संबंध आपका ज़्यादा मायने रखने लगेगा, जो आपके पढ़ाई लिखाई में थोड़े से दिक्कत खड़े करेंगे। सूर्य मंगल छठे भाव में है आपके, और शनि आठवें भाव में। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से आपको परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य आपका खराब होगा तो थोड़े से लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से इस साल ध्यान देना है। बृहस्पति देव दसम भाव में होकर कैरियर और परिवार में अच्छे संतुलन देंगे आपको, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। साथ ही साथ आपको पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके कुंडली में द्वितीय स्थान के स्वामी है, छठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में है, आपका प्रमोशन होना लाजमी है और प्रमोशन आपका होगा। स्वास्थ्य बुरे रहने के कारण व्यापार में भी थोड़े से उतार चढ़ाव आपके होंगे, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी शनि देव ही हैं, और शनि देव अष्टम में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि शनि व्यापार स्थान से द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, और अचानक आपको बेहिसाब लाभ देंगे, लेकिन कर्म करने के बाद ही। विदेश जाने की सफलता आपको मिलेगी। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट जो व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, आपकी मनोकामना इस साल पूरी होगी। अब हम विशेष रूप से देखते हैं आपके कैरियर को। शनि महाराज यानी शनिदेव शुरुआत में शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे और आपके अष्टम भाव में है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि शनि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति दसम स्थान में बैठे हुए हैं, और सूर्य मंगल छठे स्थान में रहकर आपके नौकरी को काफ़ी स्टेबिलिटी दे रहे हैं। खास करके जो पुलिस सेवा में है, प्रशासन में है, जो दवा के कंपनी में नौकरी करते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। आपका प्रमोशन होगा, हर तरफ से आपको लाभ होगा। जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होगा।
नौकरी की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। आप भी काफ़ी मेहनतकश इंसान रहेंगे और विशेष करके मैनेजमेंट सेक्टर में आपकी कोई हानि नहीं होगी। 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति देव सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, खास करके नौकरी पेशा आदमी के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके रिश्ते उच्चाधिकारियों से काफ़ी अच्छे रहेंगे। उच्चाधिकारी भी आपको काफ़ी मान सम्मान देंगे। उच्चाधिकारी भी आपसे हर काम पूछ के करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। तो ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। बृहस्पति देव की अगर दृष्टि पर हम गौर करें तो बृहस्पति देव की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी। सबसे पहले 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ेगी। तो आपको अपने उच्चाधिकारियों से भी काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके कनीय अधिकारियों से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। सभी लोग आपको काफ़ी कार्य के क्षेत्र में सहयोग करने वाले हैं। ये वर्ष मई के बाद आपके लिए नया समय लेके आएगा, एक नई खुशी लेके आएगी, एक नया प्रमोशन लेके आवेगा, सैलरी में वृद्धि लेके आवेगा। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। नौकरी आप दिल लगा के करेंगे। हालांकि थोड़ा सा ध्यान देने की ये बात है कि जब व्यक्ति ज़्यादा प्रमोशन होता है उसका और ज़्यादा अच्छा करने वाला लगता है तो अपने ही उसके शत्रु हो जाते हैं। तो थोड़े से आपके नीचे कर्मचारी जो हैं आपके खिलाफ साजिश रचना शुरू करेंगे। तो गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहनी है। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 5म भाव को देखेंगे। संतान में काफ़ी अच्छा समय आपका होगा। जिन व्यक्तियों को संतान नहीं है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेके आएंगे बृहस्पति। संतान की स्थिति बनेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। जिन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन बुरा है, खराब स्थिति चल रहा है, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यही नहीं, बृहस्पति आपको शेयर सट्टा लॉटरी से भी काफ़ी लाभ दिलाएंगे। अचानक धन की वृद्धि होगी, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से ही करें। तो कैरियर के लिए 2024 का साल शुरुआत से लेके अंत तक अच्छा रहेगा आपका। इस दरमियान आप नौकरी चेंज करने की भी स्थिति में रहेंगे। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, बड़े कंपनी से आपको ऑफर्स मिल सकता है और नौकरी चेंज करने की स्थिति में आप आ सकते हैं। तो नौकरी के लिए, कैरियर के लिए बड़ा ही अच्छा साल है। जैसे स्टूडेंट के लिए मैंने बताया कि उनके लिए भी बड़ा अच्छा साल है। बृहस्पति की दृष्टि 1 मई के बाद पड़ेगी। कोई न कोई आप परीक्षा को क्रैक करेंगे, हर तरह से परीक्षा में आप ध्यान देंगे। लेकिन शुक्र के कारण थोड़े से परेशानी हो सकते हैं, यानी कि लड़कियों के कारण थोड़े से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लड़कियों को आप मदद ज़्यादा करेंगे और अपनी विद्या को आप धीरे धीरे भूलते रहेंगे। तो इससे आपको बचना है। मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के बीच स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाएं। भगवान विष्णु आपकी सहायता कर रहे हैं, बृहस्पति देव आपकी सहायता कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। मसलन यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बिहार पब्लिक सेवा क्रैक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सेवा क्रैक कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्ष रहेगा। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में हैं, विदेश जाने की संभावना आपके लिए बहुत अच्छी है। स्टूडेंट के लिए कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में अवरोध आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि शनिदेव की अष्टम दृष्टि आपके 5म पर पड़ रही है। तो अवरोध से घबराएं ना,
कार्य क्षेत्र में लगे रहें, विदेश की यात्राएं होंगी, बड़े बड़े परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं आप। बस प्रेम संबंध में अतिरिक्त इन्वॉल्व न हो, ये आपको सलाह दी जाती है। मानना न मानना आपका काम है। पारिवारिक जीवन के लिए ये साल काफ़ी अनुकूल रहेगा आपका। खास करके 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति देव आपके पारिवारिक जीवन में काफ़ी उत्थान देंगे, मेल मिलाप देंगे। जीवन साथी से जो आपके खराब संबंध चल रहे हैं उसमें भी सुधार लावेंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं आप उनका आशीर्वाद जरूर लें। उनका आशीर्वाद आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। थोड़े से आपको जुडिशियल प्रॉब्लम से बच के रहना है, झंझट राय से आपको दूर रहना है। वर्ष के शुरुआत में केतु देव रहेंगे आपके 3रे स्थान में, और जो मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे और मंगल छठे में बैठे रहेंगे और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो जुडिशियल प्रॉब्लम होने की संभावनाएं थोड़ी सी आपकी बढ़ती हैं। तो जुडिशियल प्रॉब्लम से थोड़ा सा आपको निजात पाना है, तो झंझट राय से आपको दूर रहनी है। बड़े बुजुर्गों की सहायता आप जरूर लें, वरना थोड़ी सी समस्याएं आपको खड़ी हो सकती हैं। थोड़े से भाई बहन से कुछ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे आपके, खास करके भाई से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बहन भी थोड़े से पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर आपसे झंझट कर सकते हैं, तो भाई बहन से संबंध में थोड़े से आप संबंध को सुधारें तो ज़्यादा अच्छा है। पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा शुरुआती में, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने पर 6ठे स्थान पर जहाँ सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव हर चीज़ का निवारण करेंगे आप पर। लेकिन पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देनी होगी। शनि देव 8वें भाव में आपके मौजूद हैं, जो पिता के स्वास्थ्य को थोड़े से आपके बढ़ा सकते हैं। कर्क राशि वाले 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में आपका मंगल का गोचर 9वें भाव में होगा, जहां राहु पहले से मौजूद हैं। एक अंगारक योग लगेगा आपका, जिसके कारण आपके पिता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आप भी काफी उग्र रह सकते हैं, झंझट राय किसी से भी कर सकते हैं आप। भाई से आपको विशेष झंझट राय हो सकती है, तो थोड़ा सा संबंध को बना के चलें। राहु के साथ मंगल रहने से थोड़े से आप गलत रास्ते पर भी चलने के लिए आतुर हो सकते हैं, किसी से भी झंझट राय करने के लिए आतुर हो सकते हैं। आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको 23 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक। अब यहाँ पर थोड़े से हम संतान की बातें करें। बहुत सारे कर्क राशि वाले ऐसे हैं, लग्न वाले ऐसे हैं जिनको संतान नहीं है। संतान के लिए काफ़ी समय लग चुका है, ललायित हैं संतान के लिए। तो आप 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति देव आपके आय भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो सीधे सप्तम दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे और प्रभु की कृपा होगी, पूर्ण रूप से हरि की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी और संतान की प्राप्ति आपको होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए 1 मई 2024 से बृहस्पति देव जिस समय जाएंगे आपके वृषभ राशि में, और ध्यान देने की बात है कि बृहस्पति जब वृषभ राशि में जाएंगे तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, पिता से काफी लाभ होगा
और संतान के लिए बड़ा ही उत्तम समय होगा। और जिनके संतान हैं उनके संतान की तरक्की होगी, उनके संतान प्रतियोगिता परीक्षा क्रैक करेंगे। जिनके संतान बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, संतान से आपको लाभ होगा, आपको संतान से लाभ होगा। तो संतान के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। संस्कार की वृद्धि होगी आप में, संस्कार की वृद्धि संतान में भी होगी। योग संतान होंगे आपके। अगर संतान थोड़े से बिगड़े हुए भी हैं तो इस समय 1 मई 2024 के बाद संतान आपके सही रास्ते पे आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में लगेंगे, हर तरह का अच्छा काम करेंगे। अप्रैल मई और जून में थोड़े से आपको सेहत पर ध्यान देना होगा। सेहत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, संतान को की भी सेहत में थोड़े से कमी आ सकते हैं, तो सेहत पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। जिन व्यक्तियों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उम्र से चला जा रहा है और शादी नहीं हो पा रही है, किसी कारण से शादी टलता चला जा रहा है, 1 मई 2024 के बाद शादी होना आपका निश्चित है, हर तरफ से निश्चित है। शुरुआत में थोड़े से वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकते हैं, लेकिन ये तनाव क्षणिक है। जिनका पहले से तनाव होता चला आ रहा है वैवाहिक जीवन में, 1 मई के बाद उनका तनाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हालांकि जिनका पहले से तनाव होता आ रहा है, जो व्यक्ति कोर्ट में तलाक का अर्जी दिए हुए हैं, एक बार पुनः सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अनैतिक संबंध में पड़े हुए हैं, किसी दूसरे महिला के संबंध में पड़े हुए हैं, महिलाएं किसी दूसरे पुरुष के संबंध में पड़ी हुई हैं, उनके लिए तो समय अच्छा नहीं होगा, तलाक होगा ही। वैवाहिक जीवन में और खटास बढ़ेगा आपका। साथ ही साथ इस समय ससुराली पक्ष यानी कि लड़की के पक्ष से और लड़की वाले का पक्ष जो होगा, अपनी मां की तरफ से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा आपके पारिवारिक जीवन में, जो आपके लिए तनाव का विषय बनेगा। जनवरी और फरवरी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़े से उग्रता आपकी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ झंझटराई आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से काम करें। समय आपका 1 मई के बाद ही काफ़ी अनुकूल आ जाएगा और हर तरफ से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो शुरुआती समय अकेले में ही कटेंगे आपके। 1 मई के बाद कोई ना कोई मिलेगा, जीवन साथी बनेगा, आपके दुख दर्द में शामिल होगा, विवाह की स्थिति आ सकती है और आपका विवाह हो सकता है। तो जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, ऐसे जातक इस पर थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतेंगे। व्यापार हाउस का स्वामी आपके शनि देव हैं। 7वां स्थान आपका व्यापार स्थान का स्वामी है, जहां मकर राशि है, और शनि देव अपने भाव से दूसरे में बैठे हुए हैं, यानी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अपने कुंभ राशि में, जो उनका मूल त्रिकोण राशि है, अपने राशि में बैठे हुए हैं। तो व्यापार में थोड़े से गड़बड़ हो सकता है आपका। अष्टम भाव में शनि के बैठने के कारण आप कई तरह का व्यापार करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेबिलिटी व्यापार में आपकी नहीं रहेगी। हमेशा बिजनेस चेंज करने की बातें आप करेंगे। बिजनेस में घाटा लगने की स्थिति बनी हुई रहेगी। धन हानि हो सकता है। हालांकि 10वें भाव में बृहस्पति देव 1 मई तक रहेंगे,
तो 1 मई तक जब बृहस्पति देव दशम भाव में रहेंगे तो आपके व्यापार को बहुत ज़्यादा उठापटक होने की स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। कुछ न कुछ स्टेबिलिटी देंगे बृहस्पति देव। हालांकि जहां बृहस्पति देव बैठते हैं, कुछ किताबों में कहा गया है कि नुकसान करते हैं, कुछ किताबों में कहा गया है कि बृहस्पति देव जहां बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो मैं इसी स्थिति में अपने आप को पाता हूं कि जहां बृहस्पति देव बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं। तो बृहस्पति देव आपके व्यापार को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। 1 मई के बाद बृहस्पति देव 11वें स्थान में जाएंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। बृहस्पति देव जब सप्तम भाव को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से और पंचम स्थान को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, तो पंचम स्थान को भी लक्ष्मी स्थान माना जाता है। हालांकि संतान स्थान है लेकिन लक्ष्मी स्थान माना जाता है। तो पंचम स्थान के पर बृहस्पति की नज़र, सप्तम स्थान पर बृहस्पति की नज़र आपके व्यापार में ज़्यादा घाटा होने नहीं देगा। हालांकि शनि देव अपने सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। तो मई के बाद शेयर सट्टा लॉटरी से आपको जबरदस्त फायदा होने की स्थिति बनेगी। शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से ही करें। वाहन सावधानी से चलाने की जरूरत होगी। व्यापार में हर खर्च में आपको सावधानी बरतना होगा। अगर विदेश में आप निवेश करते हैं तो पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें। अचानक किया हुआ निवेश आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस वर्ष बड़े बुजुर्गों से आपको व्यापार में काफी लाभ होगा। बड़े बुजुर्ग आपको काफी व्यापार की ओर इंगित करते हुए बहुत सारे उपदेश देंगे, बहुत सारे सलाह देंगे। अगर उनकी सलाह को आप मानते हैं तो आपको लाभ होने की स्थिति बनती है। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में मंगल का गोचर आपके सप्तम स्थान में रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। जब मंगल सप्तम भाव में रहेंगे, जमीन जायदाद से बड़े बड़े लाभ दिलाएंगे आपको। कॉन्ट्रैक्टर को बड़े बड़े डील दिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले के लिए बेहतर समय आ जाएगा। विद्युत उपकरण, सोलर एनर्जी के काम करने वाले के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। हालांकि थोड़े से दाम्पत्य जीवन में पुनः तन मन खटपट होते रहेंगे आपके, लेकिन मंगल आपके व्यापार में काफी लाभ की स्थिति में आएंगे और मंगल काफी लाभ दिलावेंगे। 15 मार्च से 23 अप्रैल 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जहां शनि देव पहले से मौजूद हैं। तो मंगल जब अष्टम भाव में आपके चले आवेंगे तो ये स्थिति व्यापार के लिए थोड़ी सी परेशानी की स्थिति होगी आपकी। खास करके जो जमीन का काम करते हैं, जो पुलिस सेवा में हैं, सेना में हैं, आपके लिए थोड़ा सा समय थोड़ा विषम परिस्थिति वाली स्थिति आ सकती है। लेकिन धैर्य अगर आप काम रखेंगे अपना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मंगल की यहां से चौथी दृष्टि आपके 11वें स्थान पर पड़ेगी, जहां बृहस्पति देव मौजूद हैं। और बृहस्पति देव आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, सप्तम स्थान को देख रहे हैं। अष्टम स्थान अचानक धन भी देता है, हर काम अचानक करता है। तो अचानक धन का लाभ होगा। कहां से होगा? तो जमीन जायदाद से ही होगा, शेयर सट्टा लॉटरी से होगा। पुराने डूबे हुए पैसे आपको मिलेंगे। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, 23 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आपके बृहस्पति की राशि में, भाग भाव में, जहां राहु पहले से मौजूद है। एक अजीब अंगारक योग लग जाएगा आपको। 1 जून 2024 से 26 अगस्त 2024 तक व्यापार में आपकी काफी तरक्की होगी। साझेदारी में काफी तरक्की होगी। ससुराल वाले आपसे थोड़े से
व्यापार में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। ससुराल वाले के साथ साझेदारी आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दरमियान कर्ज के लेन देन से आपको बचना है। विदेशों में विशेष निवेश करने से बचना है आपको। हालांकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए अच्छा समय होगा। अब वाहन की स्थिति आपको देखते हैं तो वर्ष के शुरुआत में ही वाहन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। वाहन खरीदने के योग रहेंगे। 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च, पुनः 12 जून से लेकर 18 सितंबर, 15 अक्टूबर से लेकर अंतिम तक वाहन खरीदने की स्थिति काफ़ी प्रबल रहेगी आपको। खास करके जून के महीना में आप वाहन बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। और इस साल नया वाहन आप खरीदेंगे। नए घर लेने के प्रपोजल हैं या घर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। 12 जून के बीच जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च राशि में होंगे, यानी कि 12 फरवरी से लेके 7 मार्च के बीच में, ये समय वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा आपका। 12 फरवरी के पहले वाहन खरीदने का समय आपका अच्छा है। वाहन को आपको सावधानी से चलानी है पूरे साल। शनिदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, तो वाहन चलाने में आप सावधानी बरतें। देखिए, शनि अष्टम में जब बैठते हैं तो बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन बहुत बुरा है नहीं। शनिदेव हर भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपके कैसे कर्म हैं। शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर आपकी उम्र को बढ़ाते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर आपको तकनीकी शिक्षा देते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर विदेश भेजते हैं, जहां तकनीकी शिक्षा से आप परिपूर्ण होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शनिदेव अष्टम में बैठ गए तो केवल बुरा ही रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वाहन के घटना दुर्घटना का योग बनता है तो थोड़े से आपको उसमें सावधानी बरतने की जरूरत होगी। संपत्ति खरीदने के लिए साल अच्छा है। जनवरी से मार्च के बीच में आप संपत्ति खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफी कामयाब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने में आप, प्रभु आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में काफी मदद करेंगे। अगस्त और नवंबर के बीच में किसी बड़ी संपत्ति का क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। जो फिल्म में मीडिया सेक्टर में है, मीडिया सेक्टर में है, जो फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में है, आप बड़े से बड़ी डील कर सकते हैं इस दरमियान और आपको काफी लाभ होने की स्थिति बनती है। कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले, अगर राशि से और लग्न से आप दोनों से देख सकते हैं, आमदनी की स्थिति इस बार अच्छी रहेगी। हालांकि शुरुआती दौर में आमदनी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी आपकी। खर्च की स्थिति ज़्यादा रहेगी। सूर्य मंगल आपके 6ठे स्थान में रहेंगे। शनि पूरे वर्ष आपके 8वें स्थान में रहेंगे, जो खर्च में तेजी लाएंगे। लेकिन खर्च में तेजी कहाँ से होगी जब इनकम होगा, और इनकम आपका होगा विशेष करके 1 मई के बाद आपकी इनकम के स्रोत सारे खुल जाएंगे। 1 मई के पहले भी अचानक धन का इनकम होगा तो खर्च बढ़ेंगे आपके। ध्यान देने की एक बात है कि किसी भी तरह लिटिगेशंस वाले जमीन जायदाद से आप दूर रहें। किसी भी तरह के लिटिगेशन से दूर रहें, केस मुकदमा से आप दूर रहें। इस साल केस मुकदमा में अच्छी स्थिति आपकी नहीं बनेगी, जिसके कारण आपको दिक्कत होगा। जनवरी फरवरी में, विशेष करके फरवरी मास में शेयर सट्टा लॉटरी से आपको जबरदस्त आय होने की स्थिति बनेगी। आमदनी की स्थिति इस समय जबरदस्त बन सकती है।
लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जोखिम का विषय है, आप अपने विवेक से ही करें। भाई बहनों से भी आर्थिक मदद आपको मिल सकती है। जब मकान खरीदेंगे, नई ज़मीन खरीदेंगे तो लोग आपको मदद कर सकते हैं, मित्र भी आपको मदद कर सकते हैं, ससुराल का पक्ष भी आपको मदद कर सकता है। जो व्यक्ति नौकरी ही करते हैं, आपकी तनख्वाह में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, सैलरी आपका काफ़ी बढ़ेगा, नए नौकरी में जा सकते हैं आप, और नए नौकरी में आपका पे स्केल काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए आमदनी की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शुरुआती दौर में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति नहीं रहेगा, खास करके विदेश में निवेश से आप बचें, तो निवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन बाद में आप निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे निवेश कर सकते हैं, जमीन जायदाद पे निवेश कर सकते हैं, वाहन पे निवेश कर सकते हैं आप। अब अप्रैल और जून के बीच का समय जो होगा आपका, ये लाभ का समय होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो समय होगा, ये काफ़ी लाभ का समय होगा, प्रमोशन का समय होगा, व्यापार से भी लाभ होगा, जो नौकरी करते हैं आपको भी लाभ होगा। नौकरी करने वाले आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश में अच्छी नौकरी पकड़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनती है। अब स्वास्थ्य की स्थिति को मैंने पहले भी बताया था, 2024 में शुरुआत में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। आपको सावधानी बरतना है, क्योंकि छठे भाव में मंगल और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है छठे भाव से, तो थोड़े से स्वास्थ्य में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, इससे ब्लड प्रेशर आपके बढ़ सकते हैं, बुखार की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। आपको माथे पे थोड़े से चोट लग सकते हैं, पैर में थोड़े से चोट लग सकते हैं, जिससे आपकी बुखार की समस्या बढ़ेगी। खान पीन पान पर विशेष ध्यान दें, मिर्च मसाला से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि पूरे साल आपके अष्टम में बैठे हुए रहेंगे। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो लंबे बीमार पड़ सकते हैं आप, 2 दिन 4 दिन की नहीं, लंबाई बढ़ सकती है रोग की। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2024 में। 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़े से विशेष ध्यान देने हैं। वाहन चलाने में काफ़ी सावधानी बरतनी है आपको। वाहन चलाने में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है। 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा, जहां राहु पहले से विराजमान है। राहु पहले से बैठे हुए हैं, शानदार अंगारक योग लगाएंगे। हालांकि भाग्य तेजी से बदलेगा आपका। जमीन जायदाद से आपको अचानक लाभ होगा, लेकिन लिटिगेशन वाले भी जमीन जायदाद को आप गलती से परचेज कर सकते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी इस समय प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी चिंतित रह सकते हैं इस समय। माता के भी स्वास्थ्य बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप ज़्यादा चिंता कर सकते हैं। 12 जुलाई के बाद स्वास्थ्य की स्थिति आपकी अच्छी होगी, माता पिता के स्वास्थ्य की भी स्थिति अच्छी होगी, और विशेष करके नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में काफ़ी मस्त रहेंगे आप, स्वस्थ रहेंगे आप। अब 2024 का साल थोड़े से इन्फेक्शंस आपके शरीर में आ सकते हैं। मौसम बदलने के कारण सर्दी जुकाम तो जनरल होता है, कुछ बुखार सिर दर्द भी हो सकता है आपको। तो मौसम के अनुसार अपने शरीर को ढालने की कोशिश करें आप। छोटे मोटे बहुत सारे समस्याएं आ सकते हैं, तो ज़िंदगी में जब आदमी चलता है तो रास्ते में पत्थर रोड़ा तो आता ही है, उससे चिंता नहीं करनी है। छोटी मोटी समस्या को आप नज़रअंदाज करें, शारीरिक व्यायाम करें, योग करें। अब देखिए, कर्क राशि वाले आपके राशि भाव के स्वामी या लग्न भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा का अंक जो होता है वो 2 होता है। अंक ज्योतिष में
1 नंबर पे सूर्य रहते हैं और 2 नंबर पे चंद्रमा रहते हैं। तो पूरे साल आपका भाग्यशाली रंग होगा, अंक होगा। पूरे साल आपका अगर भाग्यशाली अंक कोई होगा तो वो होगा 2 और 3। 3 अंक बृहस्पति का अंक है और बृहस्पति देव 11वें स्थान पर बैठकर आपको काफी लाभ दिलावेंगे। तो 2 और 3 अंक आपके लिए पूरे साल काफी महत्व रखेंगे। अब 2024 का टोटल योग होता है मूलांक 8। 8 अंक शनि देव का अंक है और कर्क राशि वाले शनि आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है और शनि अभी बैठे हुए भी अष्टम में है। तो थोड़ा सा वाहन चलाने में पूर्ण सावधानी रखें। साथ ही साथ किसी भी तरह का वित्तीय जोखिम इस साल ना उठावें। विदेश में किसी भी तरह का निवेश बहुत सोच समझ के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेके करें, वरना पैसा आपका डूब सकता है। हालांकि वित्तीय उन्नति आप करेंगे, लेकिन मेहनत की काफी जरूरत होगी। कर्म भाव पर आपका शनि का दृष्टि पूरे साल पड़ेगा। तीसरी दृष्टि शनि की पूरे साल आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो काम धाम में थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम्स आपको देंगे। तो आप चाहेंगे शॉर्टकट में काम करना, मुफ्त में पैसा वसूलना, तो ये तो मुश्किल होगा। हालांकि भाग्यभाव में राहु आपको शॉर्टकट काम की ओर इशारा करेंगे, लेकिन जब तक काम में आप पूरी तरह से तन मन धन से परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। कर्क राशि वाले, ये साल आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड नहीं है और बहुत खराब पीरियड भी नहीं है। मध्यम रूप से ये साल आपके लिए चलता रहेगा। कर्म के क्षेत्र में उन्नति तभी होगी जब आप पूरी तरह से लगन से कर्म करेंगे। हालांकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति देव जब ट्रांजिट करेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम दूर होगा, लेकिन फिर भी अत्यधिक मेहनत, कठिन परिश्रम ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अब कर्क राशि वाले, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बृहस्पति के आपको रत्न धारण करना है, पीला पुखराज। हर गुरुवार को विष्णु मंदिर जानी है, वहां पीला केला चढ़ाना है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना है आपको और पूरे साल आपको काली के मंत्रों का जाप करना है। 99 मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 108 बार। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना है। गुरुवार को दिन विष्णु मंदिर में जाकर आपको पीला केला चढ़ानी है और विष्णु सहस्त्रनाम का आपको जाप करना है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शमी के पैर के नीचे दीपक जलावें, सरसों का तेल का दीपक जलावें, शनि का स्तोत्र का पाठ करें या शनि के मंत्रों का पाठ करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। साथ ही साथ सोमवार के दिन काला तिल में जल डालें या जल में काला तिल डालें और धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाते हुए हर सोमवार को इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उग्वारुकमिक बंधनाम मृत्यु मोक्षे मामृताम। 2024 बहुत अच्छा नहीं रहेगा था, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा। उन्नति तो करेंगे ही आप, कैरियर में उन्नति होगी, जीवन साथी से तनाव थोड़े से कम होंगे 1 मई के बाद। तो कुल मिलाकर समय मध्यम है, लेकिन अच्छा है, बुरा नहीं है। शनि से न डरेंगे। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो शनि से न डरेंगे। अगर परिश्रम नहीं करते, घर में सोए रहते हैं, तो शनि से पूर्ण डरें,
पूरी तरह से बर्बाद कर देगा शनि आपको। 2024 का कर्क राशि पर इतना ही। 2024 के लिए नक्षत्रवाणी का पूरा परिवार 2024 में आपको शुभकामनाएं देता है, आपके लिए दुआ प्रार्थना करेगा। मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार।